is Shraddha Vaidya from Lucknow. Welcome to our most favorite dose of weekly inspiration. और जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये साल ख़त्म होने जा रहा है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग कुछ समय दें टू रिफ्लेक्ट अपॉन व्हाट ऑल हैपेंड दिस ईयर, द गुड और द बैड, एंड वी हैव टू बी ऑनेस्ट व्हाइल इवैल्यूएटिंग अस टू नो कि हम अपने ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस में कहाँ चूक गए, क्या हासिल किया और क्या बेहतर कर सकते थे। क्योंकि जब हम खुद को ऑनेस्टली इवैल्यूएट करेंगे तभी हम लोग अपने ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस को अचीव कर पाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस क्या है और इसको कैसे करना चाहिए, इसको जानते हैं एक ऐसे शख्स से जिनको मैं मैसेंजर ऑफ गॉड बुलाती हूँ, क्योंकि not only he's been helping and guiding lakhs of budding entrepreneurs like me, but also people who have been struggling in different hustles of life. He's an apt person to guide us as he had worked with people from different walks of life and from different cultures across the globe. So let's hear it from our mentor Sumit sir. Over to you, sir. Thank you, Shraddha. Thank you for this lovely introduction. Friends, this episode actually started with a conversation I had about 9 or 10 days back with a lady entrepreneur on our team. ये जो पूरा एपिसोड है इसकी शुरुआत हुई थी एक बातचीत के साथ जो कि मैंने अपने टीम में एक लेडी एंटरप्रेन्योर के साथ करी थी करीब 9 या 10 दिन पहले. I remember very well that with this lady entrepreneur when I had spoken at the beginning of 2022, in January 2022, at that time I remember she was very excited about her goals and plans for the new year, you know, अपने इस पूरे साल के goals और plans को लेके वो उस वक्त बहुत excited थी. लेकिन जब 9 या 10 दिन पहले मैंने उनसे बात करी, you know, at that time in the conversation she started becoming very frustrated because she was realizing कि ये जो पूरा साल है लगभग ख़त्म ही हो चुका है, and suddenly she was realizing कि she is never going to meet the goals for this year which she had set out for herself, and that was causing her a lot of mental stress because she was feeling like, you know, time is running out for her, समय बीतता जा रहा है और मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ. So मैंने उसको समझाया कि ये जो प्रोसेस है ये क्यों होता है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और पूरा जो मैंने प्रोसेस उसको समझाया तो वो काफ़ी खुश हो गई, फिर से एक्साइटेड हो गई. सो मुझे लगा कि ये सारी बातचीत मुझे इस एपिसोड में डालनी चाहिए. So whatever discussions I had with her at that time, I thought I should put it into this episode because at the end of the counseling which I did with her and made her understand, she seemed quite excited again. So मैंने क्या देखा है कि actually feeling frustrated towards the end of the year is a fairly common experience for most of the people. और ये especially true होता है उन लोगों के साथ जिनके बहुत ही specific सटीक goals होते हैं और उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं फॉर देमसेल्व्स अपने प्रति, यू नो, दैट इस साल मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, या ऐसे कर लूँगी या वैसे कर लूँगी. और फिर जब वो एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होते, उनके अचीव नहीं होते हैं, देन दे फील वेरी मच डाउन, यू नो. और मैंने क्या देखा है कि हर साल हम सभी के सब लोग जो हैं अपने अपने नए नए गोल्स बनाते हैं, लेकिन जैसे जैसे साल बीतता जाता है और जब साल ख़त्म होने को आता है, दैट इज़ द टाइम हमारा ध्यान जाता है उस तरफ, यू नो, दैट इज़ व्हेन वी रियलाइज दैट वी वर एक्चुअली अनेबल टू अचीव क्वाइट अ फ्यू ऑफ आवर गोल्स. और उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं. देयर कुड बी मेनी रीजंस फॉर दैट, यू नो. मे बी इट हैपेंड बिकॉज ऑफ योर लैक ऑफ मोटिवेशन, यू नो. मे बी यू वर डिस्ट्रैक्टेड थ्रू आउट द ईयर, आपको डिस्ट्रैक्शंस आ रहे थे पूरे साल में, आप मोटिवेटेड नहीं थे. या मे बी हो सकता है कि शायद लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग, यू नो, ठीक से प्लान नहीं किया आपने पूरा का पूरा साल, उस वजह से भी हो सकता है आपके गोल्स पूरे ना हुए हों. और many times it also happens because there is a lack of accountability, you know, towards ourselves or towards our coach or mentor, you know. When we don't have any accountability towards anyone, तो बहुत सी बार भी procrastinate, हम चीज़ों को टाल देते हैं. या फिर हो सकता है कभी कभी गोल्स अचीव नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस. कुछ ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं. या कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग कुछ ऐसे गोल्स अनजाने में सेट कर लेते हैं unknowingly which are probably too difficult or too unrealistic for us, you know. But whatever may be the reason, कुछ भी वजह हो, जैसे ही साल ख़त्म होने को आता है, you know, I feel we should try to shift our focus from what we could not do, जो हम नहीं कर पाए, वहाँ से फोकस हटा के we should put it on what we can do
इन द कमिंग ईयर, आने वाले साल में हम लोग क्या कर सकते हैं, ओवरऑल आई बिलीव, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ क्रिटिकल कि जब साल ख़त्म होने को आता है, when we bring the year to a close, we should close it by reflecting upon our performance. हमें अपने पूरे साल की परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए, उसको रिव्यू करना चाहिए कि भी पिछले साल की हाइलाइट्स क्या रही, वी शुड इवेल्युएट कि हमारे साल के सेटबैक्स क्या रहे, क्या चीज़ें हम नहीं कर पाए, और उसके बाद हमें कुछ फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करनी चाहिए, अपने गोल सेट करने चाहिए, दिस process actually helps people to feel more positive and motivated and also more in control of their lives, कि हमारी लाइफ हमारे कंट्रोल में है, हम अपने गोल्स अचीव करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, ऐसी फीलिंग होती है, दोस्तों मैंने क्या देखा है कि इवन हमारी जो एंशिएंट वैदिक नॉलेज है, हमारे वेदों का जो सार है, उसमें भी ये सिखाया गया है, दैट ऑल्सो कंटेन्स द टीचिंग्स एंड गाइडेंस ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ की the importance of planning and future and self development, अपने आप सुधारते रहना और अपने भविष्य की प्लानिंग करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो हमें सिखाते हैं, द वेदास टीचर्स दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग जिंदगी में अपने वैल्यूज, अपने गोल्स, अपनी प्रायोरिटीज, अपने खुद के थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, हमारा एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर, इन सब को आंकते रहें, इन सब का मूल्यांकन करें, इन सब के बारे में गहराई से सोचें, और हमारी जो लाइफ है उसको हम लोग एक्सटर्नली इंटरनली दोनों तरफ से बैलेंस करने की कोशिश करें, बाहर की दुनिया में भी जिए और साथ साथ जो अंदर की दुनिया है, अपने मन की, हमारे अंदर की दुनिया, उसको भी हम लोग जो है ठीक से जीते रहें। तो उसमें भी ये बताया गया है वेदों में भी कि भाई हम लोगों को हमेशा अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने अंदर झांकते रहना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों के ज़िंदगी में क्या बीत रहा है, हमें अपने थॉट्स, हमारे फीलिंग्स, हमारी इंद्रियों पे, हमारे मन पे हमेशा हमें पूरा का पूरा कंट्रोल रहना चाहिए। एक्चुअली ये जो ईयर एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन की जो एक्सरसाइज होती है ना, ये मैंने देखा है कि ये बहुत बेनिफिशियल होती है सभी के लिए। अगर आप लोग जो है समय दें टू रिफ्लेक्ट बैक अपॉन योर एक्सपीरियंसेस, जो आपके अनुभव हुए हैं पूरे साल के, इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर, देन इट कैन हेल्प यू गेन अ लॉट ऑफ इंसाइट्स इनटू योर इंटायर ईयर्स एक्सपीरियंसेस। जो भी पूरे साल हुआ, हमारे साथ, अगर हम उसको बिल्कुल ऑनेस्टली देखें कि क्या क्या हमारे साथ हुआ, उसको हम ठीक से इवेल्युएट करें, उसको रिफ्लेक्ट बैक करें उसके ऊपर, और हम लोग ये है देखें कि हमारे सक्सेसेस क्या रहे, चैलेंजेस क्या रहे, हमारी रिलेशनशिप्स कैसी हैं, हमारी पर्सनल ग्रोथ कहाँ हुई, कहाँ हम लोग चूक गए, कहाँ हमें ज़्यादा अच्छा करना चाहिए था। तो ये सब करने से क्या होता है ना कि एसेंशियली वी गेट अ बेटर सेंस ऑफ वेयर वी आर, हम लोग अभी कहाँ हैं और हमें जाना कहाँ है। विद रिस्पेक्ट टू दैट, हमें ये जो गैप होता है ना इसके बीच का, इसको ब्रिज करने में, इस दूरी को पूरा करने में हमें काफ़ी आसानी होती है। सो मैं आपके साथ कुछ स्टेप्स शेयर करना चाहता हूँ। आई वांट टू शेयर सम स्टेप्स विद यू विच वी रिकमेंड दैट यू टेक एट द एंड ऑफ द ईयर टू रिफ्लेक्ट बैक ऑन योर प्रोग्रेस इन वेरियस एरियाज ऑफ योर लाइफ, कि आपकी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ क्या क्या प्रोग्रेस हुई, उसके बारे में आप थोड़ा सोचें। और ये जो स्टेप्स हैं वो क्या है? पहली बात तो जब साल ख़त्म हो रहा होता है, एज द ईयर इज एंडिंग इन द लास्ट फ्यू डेज, ऑलवेज सेट असाइड सम टाइम टू रिफ्लेक्ट। थोड़ा सा टाइम जो है ना वो आप अलग रखिए टू रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट का मतलब क्या है? सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि हम लोग जो है आईने में अपने आप को देख रहे हैं, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, वी टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हु वी आर एंड व्हाट वी हैव डन। हम शीशे में अपने आप को देख रहे हैं, हम स्वयं को देख पा रहे हैं कि हम कौन हैं और हमने क्या किया। तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि जस्ट टेक सम क्वाइट टाइम, किसी ऐसी जगह बैठिए जहाँ यू हैव अ क्वाइट मोमेंट टू योर सेल्फ, जहाँ शोर शराबा ना हो, एंड मे बी सेट असाइड 30 to 60 मिनट्स, 30 मिनट से आधे घंटे से 1 घंटा रखें, जिसमें आप पूरा साल जो बीत गया उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करें, उसके ऊपर गौर करें। सोचिए कि आपके इस साल के ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स क्या थे जो आपने रखे थे अपने लिए साल के बिगनिंग में। What were the goals you set for yourself at the beginning of the year? सोचिए उसके बारे में कि क्या वो पूरे हुए, डिड यू कंप्लीट them? अगर नहीं हुए, क्यों नहीं हुए? क्या उस एक्सपीरियंस से हमने सीखा? What did you take away from that experience? Reflect back on that. Reflect on your accomplishments. अपने accomplishments, अपनी achievements पे गौर कीजिए, देखिए उसको। Consider what you have accomplished this year. क्या आप लोगों ने achievements करे इस साल? क्या काम आपने बहुत अच्छे से किया? What did you do particularly well? कोई ऐसी चीज़ थी जिसके बारे में यू आर पर्टिकुलरली प्राउड,
आपको गर्व महसूस होता है कि हाँ ये मैंने इस साल किया, उसके बारे में सोचिए थोड़ा। रिफ्लेक्ट बैक ऑन योर चैलेंजेस के बारे में सोचिए थोड़ा सा, यू नो, कंसिडर कि इस साल चैलेंजेस क्या है आपके पास, कैसे आपने उनको हैंडल किया। थोड़ा सोचिए कि आपने उस चैलेंज को हैंडल करते वक्त उस एक्सपीरियंस से, उस अनुभव से क्या सीखा आपने। यू नो, थिंक बैक अबाउट योर पर्सनल रिलेशनशिप्स, आपके घर में अपने बच्चों के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, या जो भी आपके क्लोज है उनके साथ आपका रिलेशनशिप इस साल कैसा रहा। थिंक अबाउट द रिलेशनशिप दैट यू कल्टिवेटेड विद योर बिजनेस पार्टनर्स, कि आपकी टीम में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपकी दोस्ती और गहरी हो गई और पक्की हो गई। हैव योर रिलेशनशिप्स इवॉल्व्ड दिस ईयर विद सम ऑफ योर इम्पॉर्टेंट क्लाइंट्स? Have you become a better person in terms of cultivating better relationships? Think about that, you know, because वो भी बहुत ज़रूरी है। Then also reflect back upon your own personal development, self development. खुद को देखने की कोशिश कीजिए कि आप पर्सनली कैसे ग्रो किए इस साल में। How have you changed as a person in this last year? मुझे मालूम है कि ये खुद कर पाना मुश्किल होता है, क्योंकि हम लोग अपने अंदर का चेंज कभी कभी खुद ऑब्जर्व नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए। यू नो, थिंक बैक अबाउट हाउ यू हैव ग्रोन एज अ पर्सन। यू नो, क्या आपके अंदर परिवर्तन आया? वॉट डिड यू डिस्कवर अबाउट योर ओन सेल्फ, योर ओन कैपेबिलिटीज? हो सकता है आपने अपने हेल्थ को लेके आपने कुछ नया कुछ किया हो सकता है आपने कुछ नई किताब पढ़ी हो, मे बी कुछ नए स्किल सेट सीखे हैं। जस्ट थिंक बैक अपॉन दैट। यू नो, ऑल्सो थिंक बैक कि पिछले साल आपने क्या ऐसा सीखा जो कि इस साल नए गोल्स रखने में आपके काम आएगा। ये पूरी एक्सरसाइज के लिए आधे से 1 घंटा काफ़ी है, बट इसके लिए क्वाइट, थॉटफुल, पेंसिव मूड चाहिए होता है, जिसमें आप बैठ के खुद अपने आप से बात कर रहे हैं, अपने अंदर झांक के देख रहे हैं। एंड दिस इज़ व्हाट आई कॉल सेल्फ रिफ्लेक्शन। हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे हो, सम ऑफ यू मे बी वंडरिंग कि व्हाट डज ऑल ऑफ दिस हैव टू डू विद मी, इस सब से मुझे क्या होगा। देखिए दोस्तों, रिमेंबर दैट दिस सेल्फ रिफ्लेक्शन इज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्योंकि व्हेन यू आर रिफ्लेक्टिंग बैक अपॉन योर इंटायर ईयर्स एक्सपीरियंस, जब आप अपने पूरे साल की प्रोग्रेस को इवेल्युएट कर रहे हैं, दैट एक्चुअली विल हेल्प यू टू टेक एक्शन टूवर्ड्स योर ड्रीम्स एंड गोल्स दिस ईयर। ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन सेल्फ एनालिसिस अपने आप में बाय इटसेल्फ इज नॉट इनफ, अकेले काफ़ी नहीं है ये। इसके साथ साथ इन एडिशन टू दैट इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप अपने आप को रीवैल्यूएट कर रहे हैं, अपने आप को री एग्जामिन कर रहे हैं, जिसे कहते हैं री असेसमेंट। आपको पता है ना कि जब कभी कभी हम लोग इम्तिहान देते थे, व्हेन वी यूज्ड टू गिव एग्जाम्स समटाइम्स इन द स्कूल, एंड अगर हम लोग अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं होते थे तो हम लोग रिक्वेस्ट करते थे टीचर को कि सर प्लीज़ री एग्जामिन माई पेपर, मेरे पेपर को, मेरे मार्क्स रीवैल्यूएट कीजिए। हो सकता है पेपर को चेक करने में कभी कभी गलती हो गई हो। सो समटाइम्स वी यूज्ड टू रिक्वेस्ट रीवैल्यूएशन। सेल्फ रिफ्लेक्शन के साथ साथ अब आप अपने आप को रीअसेस करें, रीवैल्यूएट करें, री एग्जामिन करें, ताकि आप ये रिकग्नाइज कर सके, पहचान सके कि मेरी एडवांटेजेस क्या है लाइफ में, मेरे डिसएडवांटेजेस क्या है, मेरे कौन से एरियाज ऑफ ग्रोथ है जहाँ मैं खुद ग्रो कर सकती हूँ। अपने आप को एग्जामिन करना ये बहुत ज़रूरी है, ये भी बहुत नेसेसरी है। और इसके लिए मैं क्या करता हूँ या मैं क्या रिकमेंड करता हूँ कि जब पिछले साल के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को आपने सोचा, उसके बारे में रिफ्लेक्ट किया, तो अपने आप से ये भी पूछिए आप कि मैंने इस साल ये गोल्स क्यों सेट किए थे, क्या इंटेंशन थी मेरा ये गोल सेट करने की। अगर मेरा इस साल गोल था फॉर एग्जाम्पल दैट आई विल अचीव द प्लैटिनम लेवल और आई विल अचीव XYZ बिजनेस गोल्स, व्हाट वाज गोइंग ऑन इन माय लाइफ, उस समय मेरी लाइफ में क्या हो रहा था, मेरे बिजनेस में क्या हो रहा था जिसकी वजह से मैंने वो गोल सेट करे। क्या मैंने करेक्ट गोल सेट करे थे लास्ट ईयर के लिए? क्या हो रहा था मेरे माइंड में उस वक्त कि मैंने वो गोल सेट किया और ऐसा क्या हो गया उसके बाद से कि मुझे लगता है कि वो गोल जो था वो सही नहीं था या मैं अचीव नहीं कर पाया। क्या मार्केट कंडीशंस चेंज कर गई? क्या डिड द मार्केट कंडीशंस चेंज? वाज देयर अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन आवर बिजनेस क्लाइमेट और द मार्केट? क्या मैं अपने आप को मॉडिफाई, अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी मॉडिफाई कर पाया इन ऑर्डर टू अचीव माई गोल्स इन टाइम? You have to ask yourself, examine your own self like this. सेल्फ इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा।
इवेलुएट योर ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑल्सो। इस साल जो स्ट्रगल्स आई मेरे सामने, मैंने उन्हें कैसे हैंडल किया और मुझे उससे अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में क्या पता लगा। बहुत सी बार जब हम किसी मुश्किल दौर से गुजरते हैं तो उसको निकलने के बाद या तो और स्ट्रांग हो जाते हैं या फिर हमारे हौसले और पस्त हो जाते हैं। When we overcome the challenges, either we become strong or sometimes we accept defeat too easily. So you have to evaluate where have you grown in strength and what weaknesses came out. This is all a part of re-examining yourself. अपना स्वयं का जो हम लोग मूल्यांकन कर रहे हैं, हम अपनी कीमत जो है उसका अंदाज़ा लगा रहे हैं, ये उसी प्रोसेस का हिस्सा है। इसी प्रोसेस में आप ये भी सोचिए कि आपकी वैल्यूज एंड प्रायोरिटीज लाइफ में क्या है। क्या लास्ट 1 साल में शिफ्ट तो नहीं हो गई कि शुरू में मेरी वैल्यू या मेरी प्रायोरिटी थी, मुझे इस एरिया में ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है या मेरी वैल्यूज़ ये हैं, और धीमे धीमे आपको लगता है कि नहीं, अभी मुझे लग रहा है कि मुझे प्रायोरिटी कहीं और डालनी चाहिए, या ये एरिया मेरे लाइफ का जो है इसकी वैल्यू अभी ज़्यादा बढ़ गई है। अपने आप से पूछिए ये सब, एंड देन ऑल्सो थिंक कि जिस रास्ते पे मैं जा रहा हूँ, द पाथ दैट आई एम वांटिंग टू टेक इन माय लाइफ और व्हाट आई एम टेकिंग इन माय लाइफ, क्या मेरी वैल्यूज और प्रायोरिटीज उससे मैच करती हैं या नहीं। अपने आप से ये सब पूछिए। दोस्तों, मुझे क्या लगता है कि ओवरऑल दिस प्रोसेस ऑफ रीवैल्यूएटिंग आवरसेल्फ, जिसमें हम लोग अपने खुद का अपना मूल्यांकन करते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे हमें हमारी क्षमताओं, हमारी कैपेबिलिटीज़ का अंदाज़ा होता है और हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है अपने बारे में इन कनेक्शन टू आवर गोल्स फॉर द लास्ट ईयर, एंड इट विल हेल्प अस टू सेट न्यू गोल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर, जहाँ पर वी कैन मेक प्रोग्रेस टूवर्ड दोज गोल्स एंड बेसिकली वी कैन लीड अ फुलफिलिंग एंड मीनिंगफुल लाइफ इन द नेक्स्ट ईयर। अब जो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है वो क्या है कि केवल सेल्फ रिफ्लेक्शन और इस री एग्जामिनेशन या रीवैल्यूएशन से ही सारा काम नहीं हो जाता है, बिकॉज एक्शन बहुत ज़रूरी है। एक्शन क्या? एक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्शन इन व्हाट? एक्शन इन रीस्टार्टिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर। अपने आप को रीबूट करना, जैसे कंप्यूटर होता है ना, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, उसको रीबूट करना पड़ता है, वैसे वी ऑल्सो हैव टू हैव दिस मेंटालिटी ऑफ रीबूटिंग आवरसेल्व्स फॉर द नेक्स्ट ईयर। लेकिन इस रीबूटिंग के प्रोसेस में, इससे पहले कि मैं जाऊं, बिफोर आई गो इनटू दिस प्रोसेस ऑफ हाउ टू रीबूट योरसेल्फ, रिमेंबर यू हैव टू बी पेशेंट एंड काइंड टू योरसेल्फ। अपने आप से प्यार करना सीखिए। लव योरसेल्फ एंड यू बी काइंड एंड यू पैट योरसेल्फ ऑन द बैक। हो सकता है कि आपके लिए 2023 में रीबूटिंग की जरूरत भी ना हो सकता है यू डोंट नीड टू मेक अ फ्रेश रीस्टार्ट फॉर 2023 बिकॉज यू हैव डन सो वेल इन 2022 कि वो जो मोमेंटम आपका क्रिएट हुआ है 2022 में, उसी मोमेंटम को ही कंटिन्यू रखना है, एंड मे बी यू जस्ट हैव टू कीप ऑन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। सो इट मे डिपेंड ऑन योर पर्सनल सर्कमस्टेंसेस एंड गोल्स whether you require a reboot or not. However, लेकिन अगर you are feeling stuck or if you are feeling unfulfilled कि मैं कहीं रुक गया हूँ, कहीं चक्का जैम हो गया है और मुझे कुछ चेंजेस चाहिए लाइफ में, I want to make some changes in my life next year to improve things, then I will give you some simple tips for a proper restart next year. Very simple tips. सेट स्मार्ट गोल्स फॉर द कमिंग ईयर। अगले साल के लिए कुछ स्मार्ट गोल्स रखें विच विल हेल्प यू स्टे फोकस्ड एंड मोटिवेटेड, और उन स्मार्ट गोल्स के करस्पॉन्डिंग पिक्चर्स अपने विजन बोर्ड पर लगा लीजिए। नेक्स्ट, इन स्मार्ट गोल्स को डिवाइड करें मंथली गोल्स में और छोटे छोटे मैनेजेबल वीकली गोल्स में, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ डेली टास्क लिस्ट। Also sit down with your business coach and mentor and discuss these goals. Discuss with them कि ये मेरे goals हैं. Make a plan with your business coach कि इन goals के अनुकूल, इनके मुताबिक ऐसे कौन से skills और resources मुझे चाहिए. Identify the skills and resources which you will require to achieve your objectives this year. हो सकता है आपके goals और आपके objectives के अनुसार कुछ पर्टिकुलर एरियाज में स्किल्स आपको डेवलप करने पड़ेंगे, कुछ आपको एक्स्ट्रा रिसोर्सेज चाहिए,
So your business coach, will help you to pull those resources or guide you for them. क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है कि हम नए गोल्स तो रखते हैं लेकिन हम खुद नया नहीं बनना चाहते. Sometimes we come in our own way and without realizing that we have to change ourselves first if we want something new to happen in our lives. हम लोग अपने ही रास्ते का पत्थर खुद बन जाते हैं बहुत सी बार बिकॉज चेंज नहीं होना चाहते हैं. तो इसके लिए आप अपने बिजनेस कोच के साथ बैठ के देखिए कि वो क्या एक्स्ट्रा स्किल्स एंड रिसोर्सेज आपको चाहिए अपने गोल्स को अचीव करने के लिए. एंड आई विल ऑल्सो से दिस थिंग दैट मेक श्योर दैट यू आर ऑलवेज आस्किंग फॉर रेगुलर एडवाइस. आप जो है रेगुलर एडवाइस ले रहे हैं अपने बिजनेस कोच से टू इवेलुएट एंड असेस योर प्रोग्रेस कि आपका प्रोग्रेस कैसे हो रहा है. और ये जो काउंसलिंग सेशंस होते हैं दे कैन बी डन ऑन अ मंथली और इफ नेसेसरी वीकली बेसिस. मैं आपको बताऊं स्टीव जॉब्स हु फाउंडेड एप्पल विच इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी टुडे, वो जो थे ही यूज्ड टू टेक डेली मॉर्निंग वॉक्स. हर रोज सुबह लंबी लंबी मॉर्निंग वॉक्स लेते थे वो अपने कोच मिस्टर जॉन के साथ वाइल ग्रोइंग द एप्पल कंपनी. तो दोस्तों ये जो कोच है ना, दे विल बी योर गाइड अलॉन्ग योर वे. दे विल आस्क यू प्रोबिंग क्वेश्चंस, अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस, एंड दे विल ऑफर यू सजेशंस कि आप अपनी काम करने के तरीके को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. एनीवे, ये मेरे कुछ थॉट्स थे ऑन हाउ टू गेट योरसेल्फ रेडी फॉर द न्यू ईयर. बिकॉज मैंने रियलाइज किया है कि जब साल क्लोज होने को आता है, एज द ईयर कम्स टू अ क्लोज, इट इज़ ऑलवेज बेस्ट to take some time to reflect upon everything that has happened, both good as well as bad. Be honest about it, because life is life. And then plan for the next year because the only constant in the world is change. ये कहावत है कि दुनिया में परिवर्तन जो है निरंतर चीज़ है आपके लिए. It is the only constant. परिवर्तन ही constant चीज़ है पूरे वर्ल्ड में. और दूसरी चीज़ क्या है? Your past does not represent your future. आपका भविष्य और आपका अतीत दोनों फर्क चीज़ें हैं. यू आर इन कंट्रोल टुडे, सो यू हैव टू मेक द चेंज. सो आई विश यू ऑल एज द ईयर कम्स टू क्लोज दैट यू फाइंड योर इनर स्ट्रेंथ. अंदर की जो शक्ति है उसको आप पालें. स्ट्राइव फॉर कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट है. अपने आप को कंटिन्यूस सुधारना ये आपका मंत्रा होना चाहिए. आई होप यू फाइंड बैलेंस इन योर लाइफ एंड यू रिमेंबर दैट यू आर लाइक अ सीड. आप एक बीज की तरह है विच इज़ जस्ट वेटिंग टू ग्रो इन टू अ बिग स्ट्रॉन्ग ट्री. एक बहुत ही बड़े बरगद के पेड़ में बस वो बीज जो है वो परिवर्तित होने को बस तैयार खड़ा हुआ है. और ये आपका भविष्य है. यू विल ग्रो इन टू अ वेरी बिग स्ट्रॉन्ग ट्री. यू विल अचीव ऑल योर ड्रीम्स नेक्स्ट ईयर. सो टेक केयर, लव यू ऑल एंड बाय फॉर नाउ.